कोई थूक रहा है, कोई मूत रहा है, कोई कुछ है। मैं आपके चैनल से खुला चैलेंज करता हूँ बाबा योगी आदित्यनाथ को कि सारे वीडियो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजिए और मैं उसकी जांच अकेले के स्तर पे करूँगा। 4 दिन तक मुख्यमंत्री पहली बार इतना तहलका मचाया इन्होंने, बंद करो मीट, बंद करो मुर्गा। सालों उनकी दुकानदारी कहाँ से चलेगी। संविधान की हत्या नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। जिस संविधान को लाने के लिए ये बात करते हैं, आखिर वो संविधान गया कहाँ? लेकिन मैं आपके चैनल से योगी जी से निवेदन ये जरूर करता हूँ कि वहाँ जो है नेम प्लेट पर आप टाइटल नोट न कराने का भी आप एक पैरा में संशोधन करिए। एक दूसरे को हर संकट में मदद करते हैं, वो मेरी परंपरा बची रहे। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का आदेश आता है कि अब होटल, ढाबे और रेस्टोरेंट के बाहर जो मालिक हैं और जो स्टाफ वहां पे काम कर रहे हैं उनको अपने नाम प्रदर्शित करने पड़ेंगे। इस आदेश के बाद तमाम राजनीति इस मुद्दे पर हो रही है और विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। अभी हम जनता के बीच में हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे। योगी सरकार का आदेश आया है कि अब होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट के बाहर जो मालिक है और जो स्टाफ है उनके नाम को प्रदर्शित करना होगा। कैसे देख रहे इस आदेश को? पहले तो मुसलमानों का नाम लिया जाता था, शुक्र है भगवान का कि उन्हें थोड़ी अकल आई, अब उन्होंने हर जाति के लिए लिख दिया गया। तो कहीं ना कहीं अभी जैसे योगी आदित्यनाथ ने कहा था बटोगे तो कटोगे, तो बांट कौन रहा है ये भी समझ लीजिए। आप बांटने की राजनीति कर रहे हैं तभी तो ये सब ऐसे ला रहे हैं एजेंडे। ये तो आपके प्रोपोगंडे में है। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा पे तो आपने बात करनी नहीं है। आपने सिर्फ बांटने का काम करना है। नहीं बांटने के काम है तो फिर आप नाम और पते क्यों पूछ रहे हो? ये बात सही है कि सबको नाम लिखने में कोई इतराज नहीं होना चाहिए और गलत नाम ना लिखे उस पर आप कार्रवाई करो। फूड इंस्पेक्टर का काम है समय समय पर छापे मारे, समय समय पर जांच करे। फूड इंस्पेक्टर की गिनती बढ़ानी चाहिए उन्हें सरकार के अंदर में, उनको और जगह जगह इस तरीके की कोई इस तरीके। अच्छा, आप जिस बात को लेके आए थे 5-6 वीडियो वायरल हो गए जी, कोई थूक रहा है, कोई मूत रहा है, कोई कुछ है। मैं आपके चैनल से खुला चैलेंज करता हूँ बाबा योगी आदित्यनाथ को कि सारे वीडियो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजिए और मैं उसकी जांच अकेले के स्तर पे करूंगा और बताऊंगा झूठ और सच क्या है। ये जो फेक न्यूज़ का नाटक है ना बाबा, बंद करो। इससे सत्ता में कभी वापसी नहीं करोगे। तुमने देख लिया लोकसभा का चुनाव नतीजे तुम्हारे सामने है। दिल्ली से तो तुम्हें उखाड़ पड़ा है, उत्तर प्रदेश से भी तुम्हें उखाड़ेंगे 2027 में, और 10 जो उपचुनाव की सीटें हैं वहां से भी परिणाम तुम्हें पता चल जाएंगे। वाह रे वाह, ये क्या तरीका है किसी से ये कहने का कि नाम। अरे आप कानून की व्यवस्था दुरुस्त करो, इंसानों को शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, सुरक्षा मुहैया कराओ। सिर्फ नाम बदलना, नाम करना, ये तो चले थे। अजय विशिष्ट नाम है, पहले इन्होंने अपना नाम बदला, उसी तरीके से फिर इन्होंने शहरों और स्टेशनों के नाम बदलने शुरू किया। इनकी फितरत में सिर्फ ये है कि जैसे हमने अपना नाम बदला है हम सारे देश का नाम बदल देंगे। कई सवाल खड़े कर और भी कई लोग हैं उनसे बात करेंगे। जो आदेश आया योगी सरकार का कि नेम प्लेट लगाने होंगे होटल, ढाबे और रेस्टोरेंट के बाहर, क्या कहना है? हमें तो बड़ा अचंभा लग रहा है कि सरकार क्या क्या करेगी। सरकार के विचार से क्या है और क्या नहीं है, इस पर चर्चा करना तो मैं नहीं चाहता। लेकिन जो सही मानते गलत मानते, क्या चीज़ इसको सही मानते गलत मानते, इस आदेश गलत है, नहीं होना चाहिए। ये जो कुछ कर रहे हैं ना, वही मैं कह रहा हूँ कि ये सब जो कुछ हो रहा है देश के लिए अच्छा नहीं हो रहा है। और हिंदुस्तान, हमें जहाँ तक अंदाज है, जैसे लोग कहते हैं भेड़िया दसान, तो वही परिभाषा माननीय योगी जी और मोदी जी ला दिए हैं कि भेड़िया दसान वाली स्थिति पैदा कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो पाएगा इस देश में। इस देश में हर जाति के लोगों को रहने का, खाने का, उठने का, बैठने का सबका हक है। कटेगा, जुड़ेगा, बटेगा, क्या क्या तमाशा इनका है। इस तमाशे में जनता नहीं जाएगी। जनता को मालूम है कि ये बड़े तरह तरह के ये सब नौटंकीबाज हैं। इस देश में भारतीय जनता पार्टी जैसी नौटंकी कोई पार्टी नहीं है। और अटल बिहारी वाजपेयी भी शासन किए तब तो हिंदू की बात नहीं आई। मुरली मनोहर जोशी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे तब हिंदू की बात नहीं आई। और हमारे देश में
नानाजी देशमुख भी रहे, नानाजी देशमुख रहे, तब भी नहीं हिंदू की बात आई। ये हिंदू शब्द आया कहाँ से? हिंदू का शब्द जो आया ये कहाँ से आया, किस परिस्थिति में आया, कैसे आया, किन लोगों ने लाया, इस पर बड़ा गौर करना पड़ेगा और इसको समझना पड़ेगा वो नरेंद्र मोदी जी से। तो योगी सरकार का जो आदेश आया है कि आपको जो भी होटल है, रेस्टोरेंट है, ढाबे हैं, वहाँ पे जितने भी उनके मालिक है, जो भी स्टाफ है, उनका नेम प्लेट लगाना पड़ेगा, CCTV कैमरे लगाने पड़ेंगे, जो स्टाफ है उनका पुलिस वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। इस आदेश को आप लेकर आप क्या करें? हाँ देखिए, ये तो क्या होता है ना कि कुर्सी पे बैठा हुआ कोई एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है वो कोई भी आदेश अगर पास करता है तो 100% वो जनता की फ़ायदा के लिए काम करता है। अगर विपक्ष के लोग ये बोलते हैं कि इसमें भी कुछ हाइपोक्रेसी है तो मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि अब आप सीधे तौर तरीके पे देखिए, आज एक रिपोर्ट आई है CDS को डिपार्टमेंट की, जिसने बताया कि इंडिया के अंदर 16 तरीके के ड्रग्स गलत क्या कहते हैं यूज़ में क्या कहते हैं वो मैनेज किए जा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है, पब्लिक के साथ खाने को लेके, पीने को लेके और दवाओं को लेके, उसकी लाइफस्टाइल को लेके कोई भी चीज़ रास्ते में मिलावटी हो, करप्टिव हो या फिर बैड प्रैक्टिस हो, उसको जल्द से जल्द मिटा देना चाहिए। हम योगी की तरफ से एक आदेश आया है कि जो होटल ढाबे होंगे वहाँ पे नेम प्लेट लगाने होंगे, CCTV कैमरा लगाना होगा और जितने भी स्टाफ काम कर रहे हैं उनकी पुलिस वेरिफिकेशन होगी। इस आदेश को कैसे देखें? देखिए, कानूनी दृष्टिकोण से अगर हम मुख्यमंत्री जी ने ये आदेश दिया है कि नेम प्लेट दुकान पर लगना चाहिए, उसके कर्म स्टाफ का वेरिफिकेशन भी होना चाहिए, उसको हम समझते हैं कि सरकार पॉलिसी तो बना रही है, हम उसमें एक चीज का विरोधी हैं। टाइटिल को हटा करके आप अपने सर्कुलर को जारी कर लीजिए। टाइटिल कोई प्लेट पर नहीं होनी चाहिए, और इसलिए कि टाइटिल के आधार पर समाज बटेगा। आज जब समाज बटेगा तो छोटे तबके के लोग जिनकी संख्या कम है, जो आज भी छुआछूत के निगाह से देखे जा रहे हैं, जिनके यहाँ जिनके साथ लोग बैठना, उनके साथ चाय पीना भी पसंद नहीं कर रहे। हम उत्तर प्रदेश में हैं, आप भी उत्तर प्रदेश में पैदा हुए हैं, आप जिस गांव में, जिस मोहल्ले में आप रहते होंगे, ये निश्चित इस बात का आप शिकार देखे होंगे, सारी अगर न शिकार आप हुए हो तो, कि आज भी हमारे दिमाग में हम ये चाहते हैं कि साहब हम अमुक सवर्ण हैं तो हम सवर्णों की दुकान पर जाएं, हम हिंदू हैं तो हिंदू की दुकान पर जाएं, कोई दलित है तो वहाँ हम नहीं जाएंगे, कोई बैकवर्ड है तो हम वहाँ भी नहीं जाएंगे, हम मुसलमानों के यहाँ नहीं जाएंगे। हम इसके संदर्भ में ये केवल उनका कानून अच्छा है, उनकी सोच अच्छी है, मैं उनके सारे चीज़ का समर्थन करता हूं, लेकिन मैं आपके चैनल से जोगी जी से निवेदन ये जरूर करता हूं कि वहाँ जो है नेम प्लेट पर आप टाइटिल नोट न कराने का भी आप एक पैरा में संशोधन करिए, ताकि हमारा समाज जिस तरह अपना व्यवहार बना करके समाज में एक दूसरे के साथ खान पान रहना, बातचीत करना, उठना बैठना, एक दूसरे को सहयोग करने की जो हमारी भावना है, जो हमको हमारे दिल में मिल्लत पैदा करती है, जो हमारे दिल में सहयोग की भावना पैदा करती है, जो हम एक दूसरे को हर संकट में मदद करते हैं, वो मेरी परंपरा बची रहे। और जो है आपका कानून का कोई विरोधी नहीं है। हम समझते हैं कि अगर आप टाइटिल देंगे तो विशेषकर धंधा करने वालों को काफ़ी क्षति होगी, मतलब समाज में विभाजन पैदा हो सकता है। बिल्कुल विभाजन होगा इस कानून से, और क्या आप लाभ नुकसान है। हम कहते हैं कि जब पूरा समाज ये भूल गया है कि अमुक की एक
किस बिरादरी की दुकान है। अगर आप इस पे टाइटल लगवाएंगे तो सब लोग जान जाएंगे कि अमुक व्यक्ति की दुकान है, ये व्यक्ति अमुक बिरादरी से बिलोंग करता है, इस बिरादरी का हमें नहीं खाना चाहिए, इस बिरादरी के साथ नहीं रहना चाहिए। तो ये तमाम बातें हैं, तमाम विसंगतियां हैं। मैं आपके चैनल पर आपके सवाल के संदर्भ में मैं ये कहूं कि आप अपना कानून बनाए हैं, आप पूरा प्लेट लगवाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बार टाइटल को हटा करके, अगर टाइटल दुकानदार को लगाने के लिए आप बाध्य करेंगे तो ये मान लिया जाएगा कि ये समाज में ये भेदभाव की भावना पैदा होगी, एक दूसरे के साथ छुआछूत की भावना पैदा होगी, आज जो इसका समाज जो है खामियाजा भुगतेगा। तो मैं सरकार से जरूर आपके चैनल पर इतना कहूँगा कि सरकार पुनः टाइटल को हटा करके ये प्लेट आपका प्लेट का वेलकम है, आपका वेरिफिकेशन भी स्वागत योग्य है, आपकी सारी व्यवस्था का मैं खैर मकदम करता हूं। लेकिन इतना मैं जरूर कहता हूं कि कोई भी दुकानदार को ये बाध्य मत करिए कि आप अपना जात लिखिए। जात लिखने से समाज में विघटन पैदा होगा, एक दूसरे से अलग होने की बात आएगी, अब उसे हम और आप फिर जोड़ नहीं सकते। इसलिए मैं आपके चैनल पर कह रहा हूं कि सरकार को संवेदनशील होना चाहिए, सरकार को समाज में समरसत्ता को कायम रखना चाहिए। समाज में सरकार का जिम्मेवारी है कि वो अपने समाज में सद्भाव, जब सद्भाव रहेगा, जब मिल्लत रहेगी, जब हम एक दूसरे का पूरक रहेंगे तो आप भी आगे बढ़ेंगे और मैं भी आगे बढ़ूंगा। आज जब दोनों एक दूसरे का आजमाने का प्रयास करेंगे तो वक्त के समंदर में अब जो आजमाओगे हम भी डूब जाएंगे, तुम भी डूब जाओगे। जय हिंद। काफ़ी आम जनता से बात की, उनका साफ तौर पर कहना है कि खाने पीने की चीज़ में गुणवत्ता तो होनी चाहिए, लेकिन इस आदेश में कुछ संशोधन भी होना चाहिए ताकि किसी दुकानदार के साथ धर्म के आधार पर, नाम के आधार पर भेदभाव ना हो। न्यूज़ नाउ भारतवर्ष के लिए अजित राय, लखनऊ।